नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब है पैसे की मनोविज्ञान, उसके कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे। हाँ, हमारे पास इस किताब की जो मुख्य व्यवहारिक सबक हैं, उनका सार है। और कोशिश यही रहेगी कि पैसे को लेकर हमारा जो व्यवहार है, हमारी सोच, उसको थोड़ा खोल कर समझें। बिल्कुल। शुरुआत में ही एक बड़ी दिलचस्प, थोड़ी चौंकाने वाली बात ये लगती है कि पैसे के मामले में सफलता आपकी होशियारी से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। हम्म। है ना? अजीब है थोड़ा। हाँ, ये बिल्कुल सोचने का एक अलग ही नजरिया है और स्रोत इसी पर बहुत जोर देता है। अच्छा। बात यह है कि हम सब पैसे से जुड़े फैसले सिर्फ ठंडे दिमाग से या आप कोई स्प्रेडशीट देखकर नहीं लेते। अक्सर नहीं लेते। हाँ, ये तो है। हाँ। हमारे अपने अनुभव, हम कैसे माहौल में पले बढ़े, हमने क्या देखा, ये सब मिलकर हमारी सोच बनाते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसने शायद बचपन में तंगी देखी हो, उसका पैसे को देखने का तरीका उस इंसान से बहुत अलग होगा जिसने हमेशा संपन्नता देखी है। सही बात है। तो जो एक के लिए लॉजिकल या तर्कसंगत फैसला है, वो दूसरे के लिए शायद हुई ना। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। वो क्या? अमीर दिखने और असल में दौलतमंद होने का फर्क। ओ हाँ, ये वाला, इस पर स्रोत काफी कुछ कहता है। बहुत जोर देता है। स्रोत कहता है कि एक विरोधाभास है। जो लोग सबसे अमीर दिखते हैं, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, महंगी चीजें, हाँ। वो अक्सर असल में दौलतमंद बनने के रास्ते से कह सकते हैं भटक जाते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि अमीर दिखना मतलब क्या? पैसा खर्च करना। हाँ, सही है। जबकि असली दौलत, जिसे स्रोत वेल्थ कहता है, वो पैसा है जो कमाया तो गया पर खर्च नहीं किया गया। वाह, वो अंधे की दौलत। हाँ, बिल्कुल। जो बैंक खातों में है, निवेशों में है, नजर नहीं आती आसानी से। तो असली अमीरी दिखाने में नहीं, बचाने में छुपी है। और यहीं पर फिर बचत का महत्व आ जाता है। स्रोत ये भी कहता है कि बचत सिर्फ भविष्य के लिए पैसा इकट्ठा करना नहीं है। सही पकड़ा आपने। स्रोत बचत को सिर्फ किसी इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट प्लानिंग से कहीं ज्यादा बड़ी चीज मानता है। ओके। ये असल में अपनी जिंदगी पर, अपने वक्त पर नियंत्रण पाने का एक तरीका है। नियंत्रण कैसे? देखिए, जब आपके पास बचत होती है तो आपके पास विकल्प होते हैं, है ना? मान लीजिए नौकरी चली गई, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या बस कुछ समय काम से ब्रेक लेने का मन है। हाँ। तो वो बचत आपको ये आजादी देती है। ये आपको लगातार कमाते रहने की जो मजबूरी होती है, उससे थोड़ी मुक्ति दिलाती है। अच्छा, तो बचत एक तरह की आजादी खरीदने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इसलिए आपकी कमाई कितनी है, उससे ज्यादा शायद ये मायने रखता है कि आप अपनी बचत पर कितना नियंत्रण रखते हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। और फिर निवेश की बात आती है, खासकर वो लंबे समय तक टिके रहने वाली बात। हाँ। स्रोत कहता है कि बड़ा रिटर्न बनाने का राज कोई बहुत तेज दिमाग नहीं, बल्कि बस लंबे समय तक मैदान में टिके रहना है। इसमें कंपाउंडिंग का जिक्र है। बिल्कुल। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंडिंग। स्रोत इसकी ताकत को अद्भुत मानता है, लेकिन ये भी कहता है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका असली कमाल देखने के लिए वक्त लगता है, सब्र चाहिए। ये बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, फिर अचानक से रफ्तार पकड़ता है। लेकिन मुश्किल ये है कि उस रफ्तार तक पहुंचने के लिए सालों, दशकों तक इंतजार करना पड़ सकता है। और यहीं पर फिर से वो व्यवहार वाली बात आ जाती है ना? बिल्कुल। बाजार ऊपर नीचे होगा, डर लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन क्या आप उस उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रह सकते हैं? वो धैर्य, वही कुंजी है। और ये धैर्य रखना ही शायद सबसे मुश्किल है, खासकर आजकल जब चारों तरफ जल्दी अमीर बनने की बातें होती हैं। सही बात है। और शायद इसीलिए स्रोत इस बात पर इतना बल देता है कि काफी कितना होता है ये जानना जरूरी है। हाँ, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये बहुत बहुत जरूरी मनोवैज्ञानिक पहलू है। क्यों भला? सोच चेतावनी देता है कि जब लोगों के पास काफी की कोई परिभाषा नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि कब रुकना है। हाँ। तो वो और ज्यादा पाने के चक्कर में बेवजह इतने बड़े जोखिम उठा लेते हैं कि जो कुछ बनाया है वो भी गंवा बैठते हैं। अरे बाप रे। ऐसे कई उदाहरण हैं। लोग अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद भी सब कुछ गंवा बैठे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रुकना नहीं जानते थे। लालच। तो लक्ष्य सिर्फ ऊपर जाते रहना नहीं होना चाहिए, ये जानना भी जरूरी है कि कब, बस अब ठीक है। हाँ, कब संतुष्ट होना है। वो लालच अच्छे से अच्छे, स्मार्ट से स्मार्ट इंसान को भी बर्बाद कर सकता है। तो ये सारी बातें घूम फिर कर वहीं आ जाती हैं कि आपका व्यवहार, आपकी आदतें, ये आपकी दिमागी काबिलियत से ज्यादा मायने रखती हैं। अनुशासन, धैर्य, लालच पर काबू। निश्चित रूप से। स्रोत का सार यही है। वित्तीय सफलता एक सॉफ्ट स्किल ज्यादा है, हार्ड साइंस कम। अच्छा। आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों न हो,
अगर आप डर या लालच में आकर गलत समय पर खरीदते बेचते हैं तो आपकी सारी इंटेलिजेंस बेकार हो जाती है। हाँ, ये तो देखा है। समझदारी भरे फैसले लेना और फिर उन पर टिके रहना, वो ज्यादा जरूरी है। हाँ, जोखिम उठाना जरूरी है, पर मूर्खतापूर्ण जोखिम नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। और अंत में ये सब हम क्यों कर रहे हैं? मतलब पैसा कमाने का, बचाने का, निवेश करने का असली मकसद क्या है? सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बिल्कुल साफ है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा रिटर्न जो वो दे सकता है, वो है आजादी। आजादी? हाँ, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। अपना समय कैसे बिताना है, किसके साथ काम करना है, कब छुट्टी लेनी है, ये सब चुनने की स्वतंत्रता। वाह! पैसा असल में इस स्वतंत्रता को खरीदने का एक साधन है, एक टूल है। अंतिम लक्ष्य यही स्वतंत्रता है, ना कि सिर्फ ढेर सारा पैसा। इसीलिए शायद दूसरों की नकल करना इतना खतरनाक बताया गया है, क्योंकि सबके लिए आजादी का मतलब अलग हो सकता है। और उसे पाने का रास्ता भी। बिल्कुल सही। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। हर किसी की जरूरतें अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं, जोखिम लेने की क्षमता अलग है, टाइम होराइजन अलग है। जो निवेश रणनीति आपके पड़ोसी के लिए कमाल कर रही है, हो सकता है वो आपके लिए तबाही ले आए। सही बात है। अपनी राह खुद चुननी होगी, अपनी परिस्थितियों को, अपने लक्ष्यों को समझकर। तो कुल मिला के इस स्रोत से जो निचोड़ निकल रहा है वो यही है कि पैसा मैनेज करना दिमाग से ज्यादा भावनाओं और आदतों का खेल है। एक मनोवैज्ञानिक चुनौती है ये। हाँ, बिल्कुल। अपने व्यवहार को समझना, अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों और ताकतों को, ये शायद सबसे फायदेमंद निवेश है जो कोई कर सकता है। स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से व्यवहार करना। और इसी विचार के साथ हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ? ये जानते हुए कि हर किसी का अनुभव और लक्ष्य अलग है, पैसे से जुड़ा वो कौन सा व्यवहारिक बदलाव हो सकता है जिसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर पड़े।